हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स को, और जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ आपके जो पॉइंट है वो और ज़्यादा क्लियर हो रहे होंगे। एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो प्लाज्मिड से रिलेटेड हमने सॉल्व किया है। सेकंड क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड है। ध्यान रखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड है, लेकिन पूछा क्या गया है कि डीएनए के मैनिपुलेशन में जो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए की मैनिपुलेशन की जाती है वो पॉसिबल हो पाई है किसकी वजह से, किसकी खोज की वजह से। हमने कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से। क्यों, इसका रीजन भी हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा पीसीआर क्या कौन सा मेथड है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। प्लाज्मिड, अगेन आपके पास प्लाज्मिड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अगला है ओआरआई यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आया है। और नेक्स्ट हमने बोला है यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। क्वेश्चन में पूछा गया है देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इकोर 1। हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आता है जिसका नाम है इकोर 1। व्हाट डज द सीओ पार्ट इन इट। ठीक है, हमने कहा जो सीओ पार्ट है यहाँ पर वो क्या है या वो क्या इंडिकेट करता है, कहाँ से आया है, ये आपसे पूछा गया कि जो सीओ है, इसमें जो सीओ पार्ट है वो कहाँ से आया है। ऑप्शन है वो कोलाई से आया है, वो सिलोम से आया है, वो कोएंजाइम से आया है, या वो कॉलन से आया है। ठीक है, ये सिलोम होगा, ये कॉलन है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि जो सीओ है वो क्या होगा, कोलाई से आया होगा, इकोर 1। या फिर आपको नहीं पता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, प्रोकैरियोट से होते हैं, यानी कि बैक्टीरियल सेल से हमने बोला था। हमने बोला था बैक्टीरियल सेल में एक ऐसा एंजाइम होता है, ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इसमें क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम्स होता है जो क्या करता है, यहाँ पर जो वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है, ये बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरियोफाज है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये क्या करता है, इसके जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करता है, और जैसे कि इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इसको पहचानेगा और इसको यहाँ से कट कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको पहचानेगा और जहाँ से इसे पहचानेगा वो इसके टुकड़े कर देगा, और हमारे पास आएंगे फ्रेगमेंट, किसके, डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के फ्रेगमेंट आ जाते हैं, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनएक्टिव हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पे वायरल डीएनए है जब उसके पीस हो गए हैं वो इनएक्टिव हो गया है, तो पूरी जो सेल है वो इन्फेक्टेड होने से बच गई है। ठीक है, अब सेम हमने कहा कि सेम ये अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ भी कर सकता है, लेकिन जहां पर इसकी रिकॉग्निशन साइट थी वहां पर मेथाइल ग्रुप लग गया है। ठीक है, यही बोला था। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा यहाँ पे मेथाइल ग्रुप लगी है, अब ये अपनी जेनेटिक मटेरियल को काट नहीं पाएगा। इन शॉर्ट आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कोई भी हो, इकोर 1 हो, साल 1 हो, बाम H1 हो, हिंद फर्स्ट हो, हिंद थर्ड हो, ये जितने भी आपके क्या है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो कहाँ से प्राप्त हमें हुए हैं। हमने कहा वो हमें प्राप्त होते हैं बैक्टीरियल सेल से। ठीक है, अब क्योंकि बैक्टीरियल सेल से प्राप्त होते हैं तो हमने कहा कि जो कोलाई शब्द है वो किसी बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पर। ठीक है, और वो जो बैक्टीरिया का नाम है आपने कहा वो कोलाई होगा। जैसे कि सीलोम आपने पढ़ा है, कोएंजाइम है या कोलोन है, ये डिफरेंट वर्ड्स हमारे पास आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लॉजिक से चलेंगे, लॉजिक से काम लेंगे, क्योंकि इतना तो हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मॉलिक्यूलर सीजर या जेनेटिक सीजर जिन्हें हम कहते हैं, वो हमें बैक्टीरियल सेल यानी कि प्रोकैरियोट जो होते हैं उनकी सेल से हमें मिला है। पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या बात की है, ये तो है चलो कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, हमने तो ये सारी चीजें पढ़ी है।
पढ़ी है हमने, सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं तो हम क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमने कहा हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है इक्वार 1 में CO जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, उसको उसके लिए समझना पड़ेगा कि जो इक्वार 1 है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसका नाम इक्वार 1 है, उसे लिया कहाँ से गया है, किस बैक्टीरिया से लिया गया है। एक बैक्टीरिया है उसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई जो है वो बैक्टीरिया है और RY13 इसका स्ट्रेन है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं। अब हमने कहा कि जब भी हम नेमिंग पढ़ रहे हैं तो हमने कहा कि ये होगा जीनस, ये होगा स्पीशीज, ये होगा स्ट्रेन। ठीक है, अब हमने कहा था जीनस का जो पहला लेटर होगा, जीनस का पहला लेटर, ठीक है, जीनस का पहला लेटर, स्पीशीज के 2 पहले लेटर, स्पीशीज के 2 फर्स्ट लेटर एंड स्ट्रेन का पहला लेटर हमें लेना है। ठीक है, अब अगर हम देखें जीनस का पहला लेटर है ई। ठीक है, ई को हमने ऐसे लिखा या ऐसे लिखा, ई की बात है। अब आप हायर क्लासेस में आ चुके हैं तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हमें समझनी है। स्पीशीज के 2 जो टर्म होते हैं वो है CO, स्ट्रेन का पहला जो अक्षर है वो है R। अगर मैं इन सबको साथ में लिख दूं, जीनस, स्पीशीज और स्ट्रेन से प्राप्त जो अल्फाबेट हमारे पास है, तो हमने कहा ई कॉर, ई कॉर। अब देखो इसमें तो एक और 1 भी है, हमने बोला था ये सीक्वेंस को बताता है कि किस सीक्वेंस में से प्राप्त किया गया। तो इसका मतलब इस स्ट्रेन से प्राप्त करने वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इक्वार, इसकी सीरीज में, सीरीज चलती है आजकल, तो इसकी सीरीज का ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, क्या रखेंगे, फर्स्ट, या रोमन में लिखते हैं तो इक्वार 1 ऐसे कर सकते हैं। हमारे पास हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो नाम है वो आ जाता है। अब हमें तो ये भी पता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इक्वार 1, उसमें जो CO है वो किससे, वो कहाँ से आया है, वो कोलाई से आया है। कोलाई क्या है, आपने कहा स्पीशीज है, स्पीशीज के कितने लेटर हम लेते हैं, फर्स्ट और 2 लेटर लेते हैं। जीनस कितने लेते हैं, फर्स्ट 1 या फर्स्ट वाला जो लेटर है उसको लेते हैं। स्ट्रेन का कौन सा लेते हैं, फर्स्ट जो पहला लेटर है उसको लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम सीक्वेंस यहाँ पर लगा लेते हैं। इजी है सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरिया जनरली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन। ने कहा जो बैक्टीरिया है उसे हम जनरली क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो कौन सा है, आपने कहा कोलेस्ट्रेडियम, सेकंड आता है बेसिलस, तीसरा आता है यहाँ पे स्यूडोमोनास, और नेक्स्ट आता है एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एक बार आप लोग अपने क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ऑप्शन को भी। चलिए, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती है डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय अ ट्रीटमेंट विद। अगेन बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन आपके पास आया है। जो डीएनए का प्रेसिपिटेशन हमारे पास आता है, प्रेसिपिटेट आता है, उसे हमसे पूछा गया है आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोकेमिकल, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद। आपने कहा कि यहाँ पर जो हम प्रेसिपिटेशन प्राप्त कर रहे हैं कहाँ से, जो बायोमोलिक्यूल का जो मिक्सचर है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ऑप्शन है चिल्ड क्लोरोफॉर्म से, नेक्स्ट है मेथनॉल एट रूम टेम्परेचर, नेक्स्ट है यहाँ पे चिल्ड एथेनॉल, और लास्ट आता है आइसोप्रोपेनॉल। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि डीएनए का जो प्रेसिपिटेशन है वो हमें मिला कैसे है। ठीक है, डीएनए का प्रेसिपिटेशन मिला कैसे है और क्यों हमने डीएनए का प्रेसिपिटेशन लिया है, कौन से स्टेप से है। तो हमारे पास ये जो आता है वो पहले स्टेप से आता है जिसमें हम देखते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए,
ठीक है, आइसोलेशन में बेसिकली हम कर क्या रहे थे, हमने कहा एक सेल है, एक सेल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, हमें इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालना है और नेकेड फॉर्म में हमें प्राप्त करना है, यानी कि हमें सिर्फ डीएनए चाहिए, डीएनए के अलावा कोई और चीज नहीं चाहिए। तो डीएनए प्रेसिपिटेशन से पहले भी बहुत सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं। सबसे पहला आता है रिमूवल ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो जो सेल वॉल जब हमने ब्रेक डाउन की थी तो हमने यहाँ पर सेल्यूलोज को तोड़ा था, काइटिन को तोड़ा था, पेप्टिडोग्लाइकॉन को तोड़ा था। सेलुलोज को तोड़ने के लिए हमने सेलुलेज का यूज किया था, काइटिन को तोड़ने के लिए हमने काइटिनेज का यूज किया था, एंड पेप्टिडोग्लाइकॉन को तोड़ने के लिए हमने लाइसोजाइम का यूज किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमने जब सब चीजों को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। ये है ब्रेक डाउन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल को तोड़ने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था और हमने तोड़ा था प्रोटीन, जिसको तोड़ने के लिए प्रोटीएज चाहिए। हमने तोड़ा था लिपिड, जिसको तोड़ने के लिए लाइपेज चाहिए। हमने तोड़ा था आरएनए, जिसको तोड़ने के लिए आरएनएज चाहिए। अब हमारे पास सारी चीजें टूट गई है, सिर्फ डीएनए ये है कि जो अपने क्या है एक पूरे फ्रेगमेंट के रूप में है, बाकी हमने सारी चीजों को ब्रेक डाउन किया है। लेकिन अब हमारे पास एक मिक्सचर आता है, किसका मिक्सचर आता है, बायोमोलिक्यूल्स का। क्योंकि आपने जो भी चीजें ब्रेक डाउन की हैं वो सारी चीजें आपने कहा वो ब्रेक तो हो गई हैं, लेकिन वो सब उसी में है। उससे हमें जो डीएनए है उसको प्राप्त करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि अभी अगर आप अपनी नेकेड आई से देखेंगे जो भी सारी चीजें आपने मिलाई हैं, और अगर आप मिक्सचर को देखेंगे अपने नेकेड आई से, तो आपको यहाँ पर डीएनए का जो थ्रेड है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अभी नॉर्मल जो मिक्सचर है वो उसी रूप में मिलेगा, ये मिक्सचर के रूप में। अब हमें कुछ ऐसा दिखेगा नहीं कि इसमें अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मिक्सचर हैं, ये हमें नॉर्मल दिखेगा। अब हमें इसमें कुछ तो ऐसा ऐड करना होगा जिसमें हमारा जो डीएनए है वो हमें फ्रेगमेंट के रूप में मिल जाए। ठीक है, हमें क्या करना है, अपना डीएनए प्राप्त करना है। चलिए, डीएनए क्योंकि व्हाइट कलर का होता है इसलिए हमने व्हाइट से दिखाया था, बट ये क्लियरली विजिबल नहीं है तो हम रेड से दिखा। इसमें आपसे पूछा यही गया है कि हम क्या किस चीज़ से ट्रीटमेंट दें कि जिससे हमारे पास जो डीएनए है वो क्या हो, प्राप्त हो जाए। तो आपने कहा क्या क्लोरोफॉर्म के बारे में बात की थी, या मेथनॉल के बारे में बात की थी, या चिल्ड एथेनॉल की बात की थी, आइसोप्रोपेनॉल की बात की थी। आपको ध्यान होगा हमने चिल्ड एथेनॉल के बारे में बात की थी। जैसे ही आप चिल्ड एथेनॉल डालेंगे आप देखेंगे कि जो सफेद एक धागे नुमा रेशे नुमा जो संरचना है वो अपीयर हो जाता है और काफी ठीक जो है आपके पास आ जाते हैं, इसलिए हम उसे प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज आर। आपने कहा जो बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम है उसमें जो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज है, पॉलीमर्स हैं, वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स आपको बताने हैं। ठीक है, लाइनर आरएनए मॉलिक्यूल है, ऑफ टू टाइप्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए है। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, ये लाइनर डीएनए मॉलिक्यूल है। अगेन आपके इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक बार ये देखना है कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, आपने कहा इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम देयर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर आर, आपको बताने हैं कि वो कैसे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर कैसे होते हैं। आपने कहा आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो लाइनर है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, आरएनए और डीएनए। मोस्टली आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये कह रहे हैं कि क्या बैक्टीरियल सेल में आरएनए है जो लाइनर फॉर्म में रहता है,
या आपने कहा कि जो बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए और आरएनए दो टाइप के यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, या आपने कहा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है या लाइनर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपका बैक्टीरियल सेल बनी है और हर बार उसमें हम ऑलमोस्ट जो जेनेटिक मटेरियल उसको भी शो करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज करनी है, आपको याद करना है जब हम बैक्टीरियल सेल बनाते हैं, हमने ये बैक्टीरियल सेल बनाए हैं और हमने बोला है ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले तो हम ये चीज समझे हैं कि जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर। तो चलिए आपका क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि सर्कुलर आपको एक ही ऑप्शन में दिया गया, सर्कुलर है। ये सर्कुलर एक ही ऑप्शन है, तो आपने कहा यहाँ पर आपका ऑप्शन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर लाइनर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। यहाँ पर बोला गया सर्कुलर है लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल है, आपने कहा यहाँ पे लाइनर है, तो लाइनर की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो कि डीएनए एंड आरएनए दोनों ही होते हैं, ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। हम किस ओर जाएंगे, तो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वायरसेस में देखा जाता है, जो वायरस होते हैं उनमें देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपने कहा ये डीएनए है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। जैसे कि हमारी सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, वैसे ही बैक्टीरियल सेल में ये सिंगल क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये सिंगल क्रोमोसोम जो है डीएनए है, जो कि कैसा है, सर्कुलर है। जो क्या होगा यहाँ पे, सर्कुलर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोला गया, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बॉर्डर्ड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ। किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, किससे रिलेटेड आया है, पहले मैं क्वेश्चन समझाती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन किस टॉपिक से आया। आपने कहा द फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफर करने के लिए माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए, जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें डीएनए से कोटेड किया जाता है, टू बी बॉम्बर्ड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ। ठीक है, वो किससे बने होते हैं मॉलिक्यूल, तो हमने कहा कि जब हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर पढ़ा था। जब हमने डायरेक्ट ट्रांसफर की बात की थी, किसकी, देखो हमने बोला इस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है इसको हमने बाहर निकाला, इससे जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, ये GOI हमारा है, और ये जो हमारे पास एक नई सेल है इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें यहाँ पर डायरेक्ट करें, ठीक है डायरेक्ट, या तो हम इसे डायरेक्ट करें कि हमने डायरेक्ट तुरंत ही इसे निकाला और यहाँ डाल दिया है। ठीक है, या इनडायरेक्ट करें, तो इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लाज्मिड का यूज करते हैं, पहले प्लाज्मिड में डालेंगे, प्लाज्मिड के थ्रू यहाँ डालेंगे। तो ये है आपका डायरेक्ट ट्रांसफर, ये है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसफर। क्वेश्चन आया है डायरेक्ट ट्रांसफर से, जब हमने कहा था कि डायरेक्ट ट्रांसफर होता है जैसे माइक्रो इंजेक्शन होते हैं, यहाँ पर जीन गन का यूज यहाँ पे किया जाता है, तो उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है। एक बार हम लोग ऑप्शन देख लेंगे क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। हमने कहा गोल्ड और टंगस्टन है, सिलिकॉन और प्लैटिनम है, प्लैटिनम और जिंक है, या सिल्वर और प्लैटिनम है। तो एक बार देखिए अपने ऑप्शन को, इजी है, ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग नहीं दे रखे हैं, जल्दी से आप लोग पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब हमने बोला था हमने जीन गन का यूज किया है, जीन गन का यूज जो नॉर्मली कहाँ किया जाता है, प्लांट सेल में किया जाता है। जीन गन में हमने कहा हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए हैं, उन पार्टिकल्स को हमने कोड कर दिया डीएनए से। डीएनए का मतलब हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट से है। ठीक है, डीएनए का मतलब क्या, हमने उसमें अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, और अब उन पार्टिकल्स को क्या किया जाएगा, जीन गन से फायर किया जाएगा और उन जीन को सेल के अंदर यहाँ पे डाला जाएगा। ठीक है, हमने कहा ये माइक्रो पार्टिकल्स जो कि कोटेड है किससे, डीएनए से, किस लिए बनाए गए हैं,
टू बी बॉम्बर्ड विद जीन गन, ठीक है, ये किससे बने होते हैं? तो आपने कहा कि ये बोला तो है कि कोटेड विद डीएनए यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने कहा वो कोटेड बोला है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला गया है, एक्चुअली में कुछ ये जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं इन्हें कोट किया गया है डीएनए से, बाद में पहले वो किसी चीज से तो बने होंगे। तो हमने बोला था गोल्ड और टंगस्टन, हमने कहा था गोल्ड और टंगस्टन का यूज किया जाता है यहाँ पर माइक्रो पार्टिकल्स को बनाने के लिए, क्योंकि ये कैसे होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, जैसे सिलिकॉन, प्लेटिनम, प्लेटिनम और जिंक, सिल्वर और प्लेटिनम, इनमें से कोई ना कोई ऐसा है जो कैसा होगा, रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव का मतलब समझते हैं जो रिएक्शन करेगा, क्योंकि नॉन रिएक्टिव होते हैं इसीलिए इन्हें एज अ माइक्रो पार्टिकल्स हम यूज करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन इन। ये क्वेश्चन जो आपके आया है, ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट चैप्टर से आया है, जिसमें हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अभी तक हमने प्रोसेस को समझा कि हम पूरी प्रोसेस में कर क्या रहे हैं, अब हम बोलेंगे इसकी कहाँ कहाँ यूज है, एप्लीकेशन क्या है। अभी तो सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि इंसुलिन का जीन हम बना रहे हैं, लेकिन इसके और भी तो एप्लीकेशन होती होंगी। आपने कहा कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर एप्लीकेशन होती होंगी, मेडिकल जो फील्ड है वहाँ पर होती होंगी, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आया है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।